अभी मैं इस समय फर्स्ट ईयर के क्लास में हूँ और यहाँ पे साइंस ग्रुप के ही बच्चे बैठे हैं। फिर अभी आर्ट फैकल्टी में चल के बात करूँगा। यहाँ की टीचर मेरे साथ में है। मैम नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, सोनम शुक्ला। क्या पढ़ाते हो आप? सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं। जी। फिजिक्स पढ़ाते हैं और लॉकडाउन में भी पढ़ाया होगा जी। फिजिक्स। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मुझे तो लगा कि ऑफलाइन से ज़्यादा हम ऑनलाइन में बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये था कि बच्चों को जब हम लोग वीडियो सेंड कर रहे थे या हम उनका ऑनलाइन सेशन जो ले रहे थे, तो बच्चों के पास एक मटेरियल स्टोर हो जा रहा था। ऑफलाइन में देखिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 97 बच्चा है, केवल 36 प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंट है। तो उसके पास हमारा नहीं पहुँच पाया, एक्सप्लेनेशन जो हमने किया आज क्लास में वो नहीं पहुँच पाया। ऑनलाइन में ये फ़ायदा था कि मैंने वीडियो बना के भेज दिया बच्चे के पास, पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है सर कि हम उसको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा सकते, डेरिवेशन वगैरह कराना पड़ता है। तो हमने जब करा के बच्चों को सेंड किया तो बच्चों के पास एज अ मेमोरी वो आपका सेव भी हो गया। तो जब उनको लगा कि हमें कोई डिफ़िकल्टी आ रही, उन्होंने उस वीडियो को देखा और उससे पढ़ लिया। तो हम तो सर कहेंगे हमारे लिए दोनों ही मोड बहुत अच्छे रहे। ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छा से बच्चों को एक्सप्लेन कर पाए और ऑफलाइन भी हमारे लिए बहुत अच्छा है सर। ये तो मुझे पहली शिक्षा मिल रही है कि जिन्होंने बताया कि ऑनलाइन में भी उतनी बच्चे तरीके से पढ़ पाए जितना ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। जी। लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैम, बिल्कुल भी ऑन रहा है। अदर कॉलेज अच्छा। में बच्चे ने बताया कि हमको ऑनलाइन में तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, हमारे हम लोग, क्योंकि मैं सर अब बच्चों का तो हम व्यू नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से तो कहेंगे हम लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि बच्चों को बहुत इजी मोड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएँ, बच्चों तक हमारी नॉलेज जो है जितनी हम लोग देना चाहते हैं सब पहुँचे सर। तो हम लोगों ने मतलब सारे माध्यम जो है ऑनलाइन के जितने पॉसिबल हो सकते थे सर सब यूज़ किए। चाहे फिर आप वो जूम आईडी पे पढ़ाना हो या आपका गूगल मीट पे हो या व्हाट्सएप पे सर अपना वीडियो बना के कैमरा, और मेरा शायद जो दूरदर्शन वाला आपका चलाया था गवर्नमेंट ने, तो उसमें मेरा वीडियो सेलेक्ट भी हुआ था सर। उन्होंने हमें ऑफर भी दिया था, हम वहाँ पर भी गए थे अपना। तो जो उनके क्लासेस चल रहे थे उसका लिंक भी हम लोगों ने बच्चों को भेजा। यूट्यूब्स के में जहाँ हम लोग को बहुत अच्छा मिल जाता था उसका लिंक भी बच्चों को भेजा। यानी ऑनलाइन मुझे लगा मैंने ज़्यादा मटेरियल बच्चे तक पहुँचा दिया अपनी नॉलेज के अलावा सर। बहुत जितने भी अच्छे टीचर्स हमें दिखे यूट्यूब पे, हमने सब तक बच्चे तक कन्वे करने की कोशिश किया। मैम जैसा कि अभी फिर से जी। ओमिक्रॉन वायरस ने जी। जी। दस्तक दे दी है, जी। 24 देशों में तो पहुंच चुका है। कहीं दोबारा लॉकडाउन के अगर फिर से हालात बनते हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी पहले प्रायोरिटी है, जी। ऑनलाइन पोर्टल में आपके हिसाब से क्या इम्प्रोवाइजेशन और होना चाहिए ताकि आप और अच्छे से बच्चों को एडुकेट कर सकें? ऑनलाइन में सर जैसे हम ये चाहेंगे कि हमारे अगर विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस हों, तो हम डायरेक्ट बच्चे से इंटर, जैसे अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो बच्चा हमें देख रहा है। अगर स्मार्ट क्लासेस अगर होते हैं तो हम यहाँ पढ़ाएंगे, बच्चा हमारे हमें घर में बैठ के देखेगा, तो हमें किसी पर्टिकुलर ऐप की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो स्मार्ट क्लासेस का इम्प्रूवमेंट हम थोड़ा सा चाहेंगे अपने विद्यालय में भी कि अगर होता है तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा सर थोड़ा सा अगर जैसे अगर गवर्नमेंट हेल्प करना चाहे तो हम इंटरनेट की भी सुविधा के लिए बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम करता है, सिग्नल इंटरप्ट करता है, तो और फिर एक्सपेंसिव भी सर बहुत होता जा रहा है। आप भी देख रहे हो 600 से नीचे का किसी का रिचार्ज होना नहीं है, जी बिल्कुल है। तो बहुत एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। तो अगर ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट, अगर ऐसी कंडीशन सर बन रही है कि फिर से ऑनलाइन होना है, तो गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि कोशिश करें कि बच्चों के लिए ये सुविधा जो ऑनलाइन वाली है वो कम से कम सर पैसे में पहुंचे, जिससे बच्चा, हमारा सारा बच्चा अफोर्ड कर पाए ऑनलाइन। तो हमें कोई प्रॉब्लम सर नहीं होगी, हम लोग अपना आउटपुट सर पूरा दे रहे हैं बच्चों को। बट मैम जैसे कि आपने स्मार्ट क्लास की बात करी, जी। स्मार्ट क्लास ड्यूरिंग लॉकडाउन, हाउ जी इज इट पॉसिबल? सर, हम लोग तो आ ही सकते हैं, नहीं, वो तो इसके पहला वाला जैसे जो बच्चा लॉकडाउन हुआ हमारा था, घर रहेगा। पहला वाला जो लॉकडाउन हुआ था जी। जी। उसमें तो किसी को परमिशन नहीं थी घर से बाहर निकलने की। जी। सेकंड फेज की आप बात कर रहे हो, जी। लेकिन अगर फर्स्ट फेज की कंडीशन बनती है देन हाउ इज इट एप्लीकेबल? इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग तो टू मी। सर हम लोग अपने घर से कोशिश करेंगे कि घर से जो है स्मार्ट क्लासेस का हम लोग को सुविधा दिया जाए, तो हम लोग घर से बच्चों को पढ़ाएंगे। स्मार्ट क्लासेस में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? सर कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है सर, सिर्फ एक स्मार्ट बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी फ़ोन तो हम सभी लोगों के पास है ही, बस एक स्मार्ट बोर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सर स्मार्ट बोर्ड जो आपका आता है जिसपे हम लोग डिजिटल क्लासेस वगैरह लेते हैं, एक स्मार्ट पेन आपका आता है, उसको बस आपको प्लेस करना रहता है वॉल पे, आपने कैमरा लगाया, आप पढ़ा रहे हो, बच्चे तक पूरा आपका वो जा रहा है सेक्शन। घर पे सर पॉसिबल नहीं है, घर पे वॉल वगैरह हम लोग का रहता है तो उतना अच्छा नहीं है, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाते बच्चों को। अब जैसे हमने अपना एक्सप्लेन किया तो हमने कॉपी पे बच्चों को डेरिवेशन करके वीडियो बना के सेंड किया। ऐसे रहेगा हम डायरेक्ट आपका जो है कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों से किसी भी ऐप के थ्रू, या हो सकता है आप
गवर्नमेंट अपनी कोई ऐप हमें देती है, उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये सजेशन आपने खैर बहुत अच्छा दिया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के जी लिए। जी, और बहुत इसीलिए सर। हम इस तरह से क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं कि अगर दोबारा इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो सर शिक्षकों को फैसिलिटी दी जाए। अगर ऑनलाइन क्लासेस आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अगर इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, तो टीचर्स को फैसिलिटी ज़्यादा दी जाए, जिससे टीचर बच्चे तक अपना जो आउटपुट है वो पूरा का पूरा दे पाए। हम लोग सर मीडियम से मार खा जाते हैं कि बच्चों तक एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारा फ़ोन रहता है, और आप जान रहे हो फ़ोन में हमारे और भी बहुत सारे काम और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है, बच्चों तक हम लोग उतना आउटपुट अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो जैसे टाइम टेबल हम यहाँ फॉलो करते हैं, वैसे ही हम घर पे फॉलो कर लेंगे। आपकी अगर इजाज़त हो तो दोनों बच्चों से बात जी कर सकते ज़रूर हैं? सर, क्योंकि ज़रूर। आपने तो बताया कि ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई हम भी जानते जी हैं। जी सर। ठीक है, मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। आप रेज योर हैंड, कौन कौन बात करना चाह रहा है? हाँ तो सर, पहले तो मैं इस क्लास के मॉनिटर से बात करूँगा। कौन है मॉनिटर? खड़े हो। अच्छा, आप हैं। ये आप माइक ले लो। क्या नाम है आपका? सर रितिका वर्मा। खाना नहीं खाते हो? खाते हैं सर। या बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं मॉनिटर को? नहीं, मॉनिटर बच्चे परेशान नहीं करते सर। अच्छा। मुझे आप बताओ, आपके जैसे भी टीचर ने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई आपने करी यस। और टीचर ने अपना 100% एफर्ट दिया पढ़ाने में। यस सर। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस लगा? ऑनलाइन में क्या चीज़ों की कमी नज़र आई आप तक? नो सर, कमी तो कुछ नहीं है। टीचर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और कमी तो कुछ नहीं है वैसे तो। ऐसा तो नहीं टीचर सामने खड़ा है इसलिए उनकी पढ़ाई कर रहे हो? नो सर, टीचर्स मैम वीडियो सर बना के मैम भेजती थी, एक्सप्लेन करके सब समझ में आता था। ऑफलाइन भी पढ़ाती थी, ऑनलाइन भी पढ़ाती थी। वैसे भी 10th में खुल गया था, थोड़ा बहुत ओपन हो गया था अच्छा, क्लासेस। मुझे एक चीज़ आप बताओ, जैसे मैं आपकी तरह बहुत छोटे छोटे बच्चों से बात करते हुए आया, Yes, सबने sir. मुझे बताया कि ऑनलाइन में हमको पढ़ाई नहीं समझ में, टीचर ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। नहीं सर, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो टीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे केमिस्ट्री हो गया और भी कुछ सब्जेक्ट होते फिजिक्स में, लेकिन तब भी मैम बहुत मेहनत करती थी यहाँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि साइंस वालों को डिफ़िकल्टीज आती हैं। यस सर। तो आप बता क्यों नहीं रहे हो क्या डिफ़िकल्टीज आई? सर केमिस्ट्री में आती थी। क्या आती थी बताओ, थोड़ा हमें भी पता चले, तो कम से कम आप लोग की सहूलियत के लिए वो इम्प्रोवाइजेशन तो कर सकें। नो सर, केमिस्ट्री में कोर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से मैम सर वीडियोस भेजती थी मैम, यूट्यूब में तो देख देख के करते थे, समझ में भी आता था, और जो कुछ नहीं समझ में आता था वो मैम एक्सप्लेन भी करती थी। इनऑर्गेनिक समझ में आती है, ऑर्गेनिक आसान लगती है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्यों नहीं लगती? तुम भी हमारी कैटेगरी की हो, इनऑर्गेनिक से हम भी परेशान थे। और कौन बात करना चाहेगा? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आ जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहा गुप्ता। स्नेहा, आप मुझे अपने विद्यालय की कुछ अच्छाइयों के बारे में बता दो। सर मेन चीज़ ये है कि हमारे कॉलेज में हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। लाइक जैसे आपको किसी भी चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनफैक्ट लंच वगैरह भी अगर हम लोग घर से नहीं बना पाते तो वो भी चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी टीचर्स हम लोग की बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हम लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं। जी देखिए, सर। बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे टीचरों की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ में एक चीज़ करना भूल गया, जैसा कैमरा ऊपर से दिखा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना भूल गया। कमरे की कंडीशन ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर 2 मंजिला ही बना हुआ है, सीलन काफ़ी दिखाई दे रही है, सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, पंखे सारे दिख रहे हैं मुझे, और पक्की फर्शें भी हैं नीचे की। अभी तक जो भी मैंने शासकीय विद्यालय कवर किए हैं, कुछ एक कॉलेज में देखने को मिला है जहाँ पर मुझे कच्ची फर्शें ज़्यादातर देखने को मिली है, लेकिन सीलन कहीं ना कहीं है कॉलेज में, बहुत ज़्यादा है क्लासेस में। आपको लगता है कि आपके विद्यालय में कुछ और कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आप वो क्या करना चाहोगे? चेंजेस वैसे तो थोड़ा सा होना चाहिए। वही पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? चेंजेस वैसे सीलन वगैरह रहती है तो उन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा होना चाहिए, और जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स वगैरह हैं थोड़े बहुत सही। ब्लैक बोर्ड की जगह आपको वाइट बोर्ड चाहिए? वाइट बोर्ड हो और ग्रीन बोर्ड हो। लेकिन बोर्ड का इतना मैटर नहीं करता, लिखने वाला अच्छा होना चाहिए, मेरा मानना है। जी, सही कहा आपने। सही कह रहा हूँ ना? बस एक चीज़ ऑनलाइन में मुझे दिक्कत करती थी, फ़ोन हम लोग का पर्सनल नहीं है ना अभी, तो भैया के पास होता था, पापा के पास होता था, सबको फ़ोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुबह भैया अगर जा रहे हैं ऑफिस के लिए तो हम उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे, अगर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो वो चीज़ हम लोग को थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी उस टाइम देखो, पर। ये तो डिफ़िकल्टीज बहुत लोगों के साथ में आई हैं, कुछ लोगों के पास तो मोबाइल भी नहीं है। जी। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम आपके पास उतना माध्यम तो है कि ब्रदर वगैरह हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह के पास भी मोबाइल हैं। और कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, थैंक यू। थैंक यू।